सुप्रभात। आज हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। इससे पूर्व हमने आदिकाल पर प्रकाश डाला था। आज हम वर्णन करते हैं भक्ति काल का। भक्ति काल, इसकी समय सीमा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी के बीच रही। इस काल के कवियों ने, नाम से ही स्पष्ट है कि ईश्वर की भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखी। इस काल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में ईश्वर के सगुण रूप का चित्रण किया जाता था और निर्गुण काव्य धारा में ईश्वर के निर्गुण रूप का वर्णन किया गया। सगुण काव्य धारा को भी पुनः दो भागों में विभाजित किया गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में राम से संबंधित रचनाएं हुई। इस काल के प्रमुख कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, और कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ संत कवि माने जाते हैं सूरदास जी, जिन्होंने श्री कृष्ण से संबंधित रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी में लिखी। इसके अतिरिक्त निर्गुण काव्य धारा को भी पुनः दो भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा। इस काल के कवियों ने यह विश्वास व्यक्त किया कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्ञान आवश्यक है, जैसे कबीरदास जी। और दूसरे थे प्रेम मार्गी शाखा के लोग, जिनका मानना था कि ईश्वर को ज्ञान के नहीं प्रेम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। मलिक मोहम्मद जैसी जी इस काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, जिन्होंने पद्मावत नाम की पुस्तक लिखी। भक्ति काल की अगर प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इस काल की प्रमुख विशेषताएं हैं, पहला, ईश्वर में सहज विश्वास। प्रत्येक कवि ईश्वर में विश्वास रखते थे। नाम स्मरण की महत्ता, वे ईश्वर के नाम को केवल याद कर लेने को पर्याप्त बताते थे। गुरु की महिमा, चाहे सूरदास जी हों या कबीरदास हों या तुलसीदास जी हों, अपने गुरु को इन लोगों ने सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। यहाँ तक कि कबीर ने तो गुरु को ईश्वर से भी महान बताया है। जाति पाति का विरोध, लोक मंगल की भावना, अहंकार का त्याग और साहित्य के सभी पक्षों पर विशेष बल, ये था भक्ति काल की विशेषता। इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में जहाँ एक तरफ कबीर जैसे समाज सुधारक उत्पन्न हुए, सूर जैसे वात्सल्य रस के सम्राट ने जन्म लिया, वैसे ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के द्वारा एक अत्यंत महान महाकाव्य की रचना भी की। इस काल में, इसलिए इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। और इस काल के जो रचनाएं हैं उसमें ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग अधिक किया गया। सूर ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया, तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया, अवधी के साथ ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया। इसके अलावा संस्कृत के श्लोक, छप्पे, दोहा, रोला, कुंडलियाँ, सोरठा, चौपाई, पद आदि छंदों का इस काल के कवियों ने पूर्णतः प्रयोग किया। तो इस तरह हम देखते हैं कि भक्ति काल अपनी विशेषताओं के कारण, अपनी अद्भुत रचनाओं के कारण, अपने महान संतों की महानता के कारण हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इसे याद कीजिए और परीक्षा काल में इसका लाभ उठाइए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।